जय श्री राम। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा उपाय, एक बहुत ही अच्छा सा समाधान बताने जा रहा हूँ। इसका लाभ आप अपने जीवन में ले सकते हैं और ये एक ऐसी कुंजी है जिसका आप जितना चाहें उतना लाभ ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि इसका आपने कैसे उपयोग करना है और कैसे लाभ लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल की। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से इतना बड़ा है कि सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां रखी जा सकती हैं। सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, गुरु ग्रह है। अगर हम बृहस्पति ग्रह के अंदर पृथ्वी रखें तो कम से कम 1300 पृथ्वी हम एक बृहस्पति ग्रह के अंदर रख सकते हैं। ठीक उसी तरह जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि है और शनि के अंदर हम एक बार में 760 से ज्यादा पृथ्वी को रख सकते हैं। अब आप एक छाता लें, उस छाता को खोलें और फिर नीचे से अंदर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ देखें। छाता की जो डंडी है वो उसको आप सूर्य समझें, जो बिल्कुल छाता के बीचों बीच है, और जो छाता की कमानियां हैं उन 8 कमानियों को आप बाकी बचे हुए 8 ग्रह समझें। हालांकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं तो उनको अभी हम उतने विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। छाता की डंडी को आप नाभि समझें और वहां सूर्य को समझें और उसकी कमानियों को बाकी के ग्रह को समझें। बाकी के ग्रह को आप समझ के जब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि सूरज इतना बड़ा है और जितनी सूरज से जितनी दूरी पृथ्वी की है, अगर पृथ्वी की कक्षा के बाहर बृहस्पति और शनि नहीं हो तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के कोर में समा जाएगी। सूर्य पृथ्वी को अपने अंदर खींच लेगा। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक बाद गुरु है और गुरु के ठीक बाद शनि है। ये सारे ग्रह भी एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के बल से जुड़े हुए हैं। तो सूर्य की जो क्षमता है पृथ्वी को खींचने की, उस क्षमता से सूर्य अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी और फिर पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और फिर पृथ्वी और शनि ग्रह के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी धुरी पे स्थिर रखता है, सूर्य की कोर में समाने नहीं देता है। अक्सर जब आप ज्योतिषियों से बात करते होंगे तो आप सुनते होंगे कि गुरु का सम्मान होना चाहिए, गुरु बड़ा है। जी बिल्कुल, पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा। 1300 गुना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसकी कोर में, उसके अंदर हम 1300 पृथ्वियां रख सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित भी किया है कि केले का जो पौधा होता है या केला, उसका 60% डीएनए जो है वो इंसानों से मैच करता है। धरती के और किसी भी पेड़ का, पौधा का, फसल का डीएनए इस हद तक इंसानों से नहीं मिलता है। अब आप देखें, बृहस्पति जो दिन है उस दिन गुरु की उपासना होती है। हम व्रत रखते हैं, केले के पौधे के आगे बैठ करके गुरुवार का व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं। आपको
अपने सेंस का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सनातन ऐसे ही कुछ बना दिया गया एक ग्रंथ नहीं है और एक 4 बातों तक सीमित कुछ चीजें नहीं है। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, आपके जीवन में काम नहीं बन रहा हो, कहीं पितरों की कृपा नहीं मिल रही है, किसी घर से आपको किसी देवता की कृपा नहीं मिल रही है, आपका जीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, संघर्षों में कमी नहीं है, कहीं से कृपा मिलती न दिख रही हो, आप आंख बंद करके एक काम करना शुरू करें। आप गुरुवार का व्रत रखें, एकादशी का व्रत रखें, केले के पौधे में जल दें और हो सके तो रोज श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और इसको आप कम से कम 3 महीने एक नियत समय, नियत जगह पे प्रतिदिन आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और एकादशी के व्रत का आप पालन करें। आपको 3 महीने में आपको 6 एकादशी या 7 एकादशी आएंगी और 90 दिन आपने विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है। आप हमारे यहाँ हम कुछ खराब होता है, मोटर खराब हो, मोटरसाइकिल खराब हो, कार खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, तो एक लोकल मिस्त्री को बुला के लेके आते हैं। लोकल मिस्त्री के पास और कुछ हो ना हो, उसके झोले में एक सिलाई रिंच जरूर होता है। उसको हम कितना भी बढ़ा लें, कितना घटा लें, बड़ा नट खोलना हो, छोटा नट खोलना हो, वैसे ही आपके जीवन के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम एक सिलाई रिंच है। समस्या कोई भी हो, संघर्ष कोई भी हो, समाधान आपको इससे मिल जाएगा, आपको इससे लाभ मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये मैंने आपको आपके लाभ के लिए एक बहुत अच्छी और आसान कुंजी बताई है। अब ये आपके ऊपर है कि इसका लाभ आप कितना लेते हैं। जय श्री राम।